हेलो दोस्तों। तो आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले सीएमडी। लास्ट वीडियो में हमने मेन मेथड देखा था। मेन मेथड क्या होता है, मेन मेथड में पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड क्या होता है, मेन क्या होता है और वेयर आर्ग क्या होता है। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम सीएमडी देखने वाले हैं। तो अब तक भी अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए बिना किसी बात की देरी करते हम स्टार्ट करते हैं। तो सीएमडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ओके, सी फॉर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो ये क्या होता है दोस्तों? तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है? द आर्ग्यूमेंट विच आर पासिंग फ्रॉम कमांड प्रमोट आर कॉल्ड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आर वी आर कस्टमाइज द बिहेवियर ऑफ द मेन मेथड। तो दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो हम मेन मेथड कैसे लिखते हैं दोस्तों? पहली बात तो हम क्या लिखते हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे क्या लिखते हैं? स्ट्रिंग एक हमारा अरे होता है और ARGS लिखते हैं। ये हमारी मेन मेथड होती है। करेक्ट। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो ये जो होता है ना, ये हमारा क्या होता है? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होता है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होता है। ओके दोस्तों, तो इसमें वही कह रहा है कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि द आर्ग्यूमेंट विच आर पासिंग फ्रॉम द कमांड प्रमोट। कमांड प्रमोट मतलब टर्मिनल। ओके, टर्मिनल मतलब जो जब हम आर्ग्यूमेंट कोई कमांड प्रमोट से पास करते हैं वो आर्ग्यूमेंट क्या कहलाते हैं? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। ओके दोस्तों, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम कस्टमाइज कर सकते हैं बिहेवियर को मेन मेथड के। तो अब कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि ये हम अरे हैं, ये हम एज अ अरे की तरह यूज़ करते हैं। कैसे? अरे की तरह। ये अरे ही है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें एक इमेज आपको दिख रही होगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम जब रन करेंगे ना, जब हम जावा टेस्ट लिखेंगे, एक मान लो टेस्ट नाम की क्लास है जावा टेस्ट, और 10 20 30 लिखेंगे तो क्या होगा कि ये एक अरे में स्टोर होगा। तो अरे 3 का अरे बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो ARGS नाम का एक अरे बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ओके, वो 3 वैल्यू डाल रहे हैं। तो 1 2 3, तो 10 यहाँ आ जाएगा, 20 30। जब हम रन करेंगे इससे कभी हम 10 20 30 देंगे तो अब ये क्या हो गया? तो ये हमारा हो गया ARGS 0, सेम ये ARGS आर्ग्यूमेंट 1, सेम ARGS आर्ग्यूमेंट 2। ओके, तो चलिए आगे बताता हूँ मैं। अब एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे हमने क्या किया है, एक हमने क्लास बनाई है, क्या नाम की? टेस्ट नाम की एक हमने क्लास बनाई है। जो मेन मेथड है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? मेन मेथड का में हम फोर लूप चला रहे हैं। फोर लूप कहाँ तक चला रहे हैं? फोर लूप की वैल्यू 0 रहेगी। आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? आई की वैल्यू है 0। 0 से लेके कहाँ तक चला रहे हैं? आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ। तो कभी हम मान लो कि जब हम रन करेंगे तो इसको रन कैसे, पहले कंपाइल कैसे करेंगे? इसको दोस्तों कंपाइल करेंगे कैसे? जावा सी टेस्ट डॉट जावा नाम की इसकी फाइल होगी। इस तरीके से कंपाइल करेंगे। रन कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं? जावा लिखते हैं और क्लास का नाम लिखते हैं टेस्ट। अब मान लो रन करने के साथ साथ मैंने इसके बाद में कोई कैरेक्टर पास कर दिया या कोई अक्षर, मान लो मैंने 10 20 और 30 पास कर दिया, ये बीच में स्पेस है। ओके, तो ये पास कर दिया तो क्या होगा कि ये एक अरे के अंदर चल जाएगा। तो जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया, ये क्या करेगा? एक अरे बना देगा। कैसे? ARGS और यूँ करके एक अरे बना देगा। ओके, जिसमें क्या स्टोर हो जाएगा? इधर 10 20 30। ये आर्ग्यूमेंट ये क्या बन जाएगा? 0, ये 1 और ये 2। तो ये लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी 3। ठीक है, तो अगर आई की वैल्यू 0 है और उसकी वैल्यू 3 है तो 0 3, तो इस प्रकार से लूप चलेगा और जो भी इसकी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो उसका आउटपुट क्या आएगा? तो देखो, ये देखो, जब हम रन करेंगे तो रन कैसे करेंगे? जावा टेस्ट हम XYZ ले रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको 10 20 30 बताया, XYZ ले रहे हैं, तो ये प्रिंट क्या कर देगा? ये प्रिंट में कर देगा, पहले क्या आएगा? X प्रिंट होगा, फिर Y प्रिंट होगा, फिर Z प्रिंट होगा। तो चलिए बिना किसी बात की देरी करते हुए मैं आपको ये रन करके बताता हूँ।
ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रोग्राम लिख के रखा था। इसमें क्या एक टेस्ट नाम की क्लास बनी है और मेन मेथड बनी है। मेन मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी मैं वेयर आर का आर्गुमेंट दूंगा उनको प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखो मैं क्या करता हूँ, पहले कंपाइल करता हूँ। तो कंपाइल कैसे करते हैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, बहुत बार बताया। जावा सी लिखते हैं और हमारी क्लास का नाम डॉट जावा लिखते हैं। ओके, अब रन कैसे करेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, वो सॉरी जावा लिखेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे। अब कभी मैं इसके बाद कभी एक्स वाई जेड दे दूंगा, ठीक है। तो क्या प्रिंट हुआ, एक्स वाई जेड। तो दोस्तों क्या कर रहे हैं हम, ये जो एक्स वाई जेड है ना, तो ये एक्स वाई जेड को हम कहाँ दे रहे हैं, ये रन कर रहे हैं उसके साथ में दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है हमारा प्रोग्राम, क्या कर रहा है हमारा, ये क्या कर रहा है कि जो ये एक्स वाई जेड है फॉर लूप के अंदर जा रहा है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू हमारी, इसकी लेंथ कितनी रहेगी, ये एक क्या करेगा, एक अरे बन जाएगा, ERGS नाम का अरे बनेगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। इसका नाम क्या बन जाएगा, ARGS 0, सेम इसका 1, सेम इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये फोर लूप कहाँ तक चलेगा, अभी आई की वैल्यू 0 से लेके ये फोर लूप कहाँ तक चलेगा, जब तक इसकी लेंथ कहाँ तक रहेगी, ARGS डॉट लेंथ तक रहेगी, वहाँ तक इसका फोर लूप चलेगा। और ये क्या करेगा, ये प्रिंट होते जाएगा। ओके दोस्तों, within the main method command line argument are available in the form of string. Okay, hence plus operator act as a string concatenation but not arithmetic addition. Okay, तो दोस्तों ये हम स्ट्रिंग क्लास जब पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ने वाले हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी मेन मेथड है, ये हमारी मेन मेथड है। तो मेन मेथड के अंदर ये जो है ना, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग की तरह यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट है। या मेन मेथड के अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं, इसको एज ए स्ट्रिंग की तरह यूज़ कर रहे हैं, देखो ये है ना, ठीक है। तो जब हम स्ट्रिंग की तरह यूज़ करते हैं ना, 1 मिनट, ये जो है ना, ये हम स्ट्रिंग की तरह यूज़ कर रहे हैं। मेन मेथड में हम, ये हमारा अरे हैं, स्ट्रिंग की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो ये स्ट्रिंग क्लास में क्या होता है ना, स्ट्रिंग क्लास में क्या होता है, जब हम दो स्ट्रिंग को जोड़ते हैं, मान लो मैंने ABC प्लस ABC किया, तो ये क्या होता है, ABC होता है। ओके, उसी तरह स्ट्रिंग क्लास में अगर मैं 10 प्लस 20 करूँगा तो इसका आंसर 30 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, 10 20 होगा, क्योंकि एज अ स्ट्रिंग काउंट कर रहा है। कॉन्केटिनेशन इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया है, इसमें स्ट्रिंग क्लास ने क्या किया है, ये जो प्लस ऑपरेटर है इसको क्या किया है, ओवरलोड किया है, ओवरलोड किया है, जो हम स्ट्रिंग क्लास में पढ़ने वाले हैं। पर अभी के लिए समझना कि जब हम इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं ना, तो इसमें 10 प्लस 20 प्लस 30 इक्वस टू कितना, 60 नहीं होता है, इसमें होता है 10 20 30। सिर्फ किसमें, जब हम डेटा टाइप एज अ स्ट्रिंग लेते हैं। ओके, डेटा टाइप क्या लेते हैं, एज अ स्ट्रिंग लेते हैं। तो वही कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं इसमें कि विद इन द मेन मेथड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ओके, तो हैंस प्लस ऑपरेटर्स एक्ट एज अ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन बट नॉट अर्थमेटिक एडिशन। ओके, तो दोस्तों ये क्या है, हमारा प्रोग्राम है। तो दोस्तों क्या हमने कर रहे हैं कि ये क्लास बनाई है हमने टेस्ट नाम की, उसमें हमने मेन मेथड बनाई है। तो जब मैं इसको रन करूँगा ना, किस तरीके से रन करूँगा, पहले मैं इसको कंपाइल करूँगा। कैसे कंपाइल करूँगा, तो जावा सी हमारी क्लास का नाम और डॉट जावा, ओके फाइल का नाम, ओके जावा सी, और हमारी ये पूरी फाइल का नाम लेंगे अपन। ओके, और रन कैसे करूँगा, तो जावा टेस्ट 10 20। तो अब दोस्तों प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में क्या कर रहा हूँ, 10 प्लस 20 कर रहा हूँ। अगर ये स्ट्रिंग है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 10 और 20, ये हमारा आउटपुट आएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि स्ट्रिंग है। पर अगर ये कभी इंटीजर होता, कभी यहाँ पे इंट होता, तो यहाँ पे क्या आता, 30 आउटपुट आता। ओके, ये हमारा आउटपुट क्या आता, 30 आता। पर आउटपुट ये नहीं आते हुए क्या आउटपुट आएगा,
आउटपुट आएगा हमारा 1020, क्योंकि स्ट्रिंग ने क्या किया, कॉन्केटिनेशन किया है। तो चलिए मैं आपको रन करके बताता हूँ। तो ये दोस्तों में हमारा सेकंड प्रोग्राम है। इसमें क्या करेंगे, इसको पहले कंपाइल करेंगे। तो जावा सी टेस्ट 2 डॉट जावा। ओके, अब जावा, अब क्या करेंगे कि अब पहले क्लास का नाम लिखेंगे। ओके, और उसमें क्या करेंगे, हम दो इंटीजर नंबर पास करेंगे, 10 स्पेस 20। अब इसको इंटर करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 10 और 20 आउटपुट आ रहा है, ना कि 30 आ रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास ने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारी जो हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है ये खत्म होता है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है। हम जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो उसके साथ में हम कुछ वैल्यूज़ पास करते हैं, उसमें कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे भी अभी हमने क्या किया था कि कुछ वैल्यूज़ पास की थी, XYZ जब हमने रन किया था। ओके, यहाँ पे भी हमने क्या की थी, कुछ वैल्यूज़ पास की थी। ओके, तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में कुछ वैल्यूज़ पास करते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए हमें जैसे आप देख सकते हो पीपीटी आपको समझाने के लिए बढ़िया तरीके से बनाना पड़ती है। आपके लिए ऑलरेडी वीडियो की लेंथ कम रहे इसलिए प्रोग्राम लिख के रखना पड़ता है। तो ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय।